Hey everyone and once again welcome to WS Cube Tech myself उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंप्लीट ऑफ पेज को डिस्कस करने वाले हैं, यानी बहुत सारी जो हमारी टेक्निक्स होती हैं बैकलिंक क्रिएट करने की उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। गाइस बैकलिंक जो है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीकों से बैकलिंक्स बनाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ बहुत ही जो पॉपुलर वेज ऑफ क्रिएटिंग बैकलिंक्स है उनको मैं प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो हम नहीं ले सकते, बट हर एक टाइप ऑफ बैकलिंक क्रिएशन की जो प्रोसेस होती है हम कोशिश करेंगे कि उसमें एक-एक एग्जांपल लेकर हम ज़रूर आपको समझा सकें। तो कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं बैकलिंक क्रिएशन की प्रोसेस में, उनका तो आपको ध्यान ही रखना है, जैसे कि आपको रिलेवेंसी देख के रखनी है। जो मोज टूल हमें इनसाइट्स देता है डीएपीए की, उसका हमें ध्यान रखना है। जिस भी पेज के लिए हम बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, हमें ध्यान रहे कि हमारे जो पेज की एक्जिस्टिंग डीएपीए है, उससे और अच्छे पेजेस के थ्रू हम बैकलिंक्स लाने की कोशिश करें या उससे और अच्छे डोमेन्स के थ्रू हम लोग बैकलिंक्स लाने की कोशिश करें। इस टाइप के जो हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है, इनको तो आपको ध्यान ही रखना है कि हमें हमेशा जो हमारे एग्जिस्टिंग पेज है उसके जो डीएपीए है उससे अच्छे पेजेस वाले डीएपीए से हम लोगों को बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। हम लोग को जेन्युइन वेबसाइट्स के थ्रू बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, रिलेवेंट वेबसाइट्स के थ्रू हम लोगों को बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। ये सारे जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हमें ध्यान ही रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे जो डिफरेंट वेज हैं बैकलिंक्स क्रिएट करने के, वो आप सब यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, एक-एक करके इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहले आप देख रहे हो सोशल बुकमार्किंग से रिलेटेड जो बैकलिंक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से हम लोग सोशल बुकमार्किंग बेस्ड जो हमारे बैकलिंक्स होते हैं उनको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर सोशल बुकमार्किंग, तो यहाँ पर बड़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बेसिस पे आप सोशल बुकमार्किंग कर सकते हैं। तो इन वेबसाइट्स को ढूँढना जो है कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से आप इन वेबसाइट्स को ढूँढ सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि जब कभी भी आप किसी क्लाइंट के लिए, अपनी किसी वेबसाइट के लिए अगर आप बैकलिंक्स क्रिएशन की प्रोसेस करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डेटाबेस भी आपको मेंटेन करके चलना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास एक एक्सेल शीट है, आप चाहो तो एक्सेल में कर लो, आप चाहो तो गूगल शीट में कर लो। गूगल शीट में अगर आप करोगे तो ज़्यादा कन्वीनिएंट रहेगा, क्योंकि अगर उसे आपको किसी के साथ शेयर करना है तो बड़ी ईज़िली आप उसको शेयर कर सकते हो या शेयर करके रख सकते हो अपने क्लाइंट के साथ, ताकि वो देख सके कि आप किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको जो आपकी शीट है उसको आपको क्रिएट करके रखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सोशल बुकमार्किंग, जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर सोशल बुकमार्किंग से रिलेटेड बैकलिंक्स, उनका हमारा कंप्लीट डेटाबेस यहाँ पर होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को डेटाबेस वगैरह नहीं देते हैं, वो खुद बना के रख लेते हैं और उसके बाद क्लाइंट को डेटाबेस वो नहीं देते, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप एसईओ प्रोफेशनल हैं, तो जो भी आपके क्लाइंट के एसेट्स हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है कंप्लीट, उस पे जो हक होता है एक तरीके से वो आपके क्लाइंट का ही होता है। तो आप कोशिश करें कि आप इस टाइप की एक्टिविटी ना करें कि क्लाइंट्स के यूज़र नेम, पासवर्ड्स आप नहीं दे रहे हैं, उनको चेंज करें। मैंने कई बार देखा है इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं, तो ये एथिकल नहीं है। तो एक ये भी आपसे रिकमेंडेशन रहेगी कि एक अच्छा एसईओ एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल जो है वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं करता है। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि हम कौन-कौन से डिफरेंट जो बैकलिंक्स हैं उनको क्रिएट करना हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर आपको जो मोज़ है दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है? तो यहाँ पर मोज़ आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, तो मोज़ टूल को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि आप जो डीएपीए के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप कायदे से कर पाएँ। ठीक है? क्योंकि आपको हर पेज की जो है डोमेन अथॉरिटी, हम कहें हर डोमेन की आपको डोमेन अथॉरिटी चेक करनी पड़ेगी और उस पेज के रिस्पेक्ट में उसकी पेज अथॉरिटी क्या है वो चेक करनी पड़ेगी। एक बार आपको नज़र डालनी पड़ेगी, फिर वहाँ से आप जो है वो बैकलिंक्स लेते हैं। तो बड़ी सारी ऐसी सोशल बुकमार्किंग की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप सोशल बुकमार्किंग क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप ब्लॉग सबमिशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आप इमेज सबमिशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी सर्च करेंगे। बट जैसा मैंने बताया, अभी बिगिनिंग में हम लोगों को गाइस क्या करना है, बिगिनिंग में सबसे पहले जो एक-एक ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, इनको हम लोग क्लियर करेंगे कि हमारा जो सोशल बुकमार्किंग है बेसिकली इसका क्या मतलब है और किस हिसाब से हम लोग सोशल बुकमार्किंग करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएँ मेरे ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप जाएँगे ब्राउज़र के ऊपर तो बहुत सारी आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएँगी, जिनके थ्रू आप सोशल बुकमार्किंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर बस सोशल बुकमार्किंग साइट लिस्ट सर्च करना है। तो बड़े सारे आपको ऐसे रिसोर्सेज़ मिल जाएँगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे आपको ऐसे रिसोर्सेज़ मिल जाएँगे जहाँ पर आपको सोशल बुकमार्किंग की साइट्स मिल जाएँगी। तो आप इनको रिसर्च कर लें, एक बार प्रॉपर इनको रिसर्च कर लें कि जिन भी वेबसाइट्स के ऊपर आप सोशल बुकमार्किंग करना चाहते हैं, मैं 1-2 वेबसाइट्स के ऊपर आपको बता दूँगा अभी। उसके बाद आप उसी टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर, देखो प्रोसेस थोड़ी बहुत चेंज रहती है, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं।
तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा भी हुआ है कि सोशल बुकमार्किंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ डू यू डू सोशल बुकमार्किंग, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ टॉप 15 जो सोशल बुकमार्किंग साइट्स हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर। पिंटरेस्ट इज देयर, इंस्टाग्राम इज देयर, ट्विटर है, ठीक है, एंड देन स्लैश डॉट इज देयर, रेडिट इज देयर, ठीक है, बहुत सारी जो है, प्लग है, प्लग इज वेरी फेमस, टम्बलर इज अगेन वेरी फेमस। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप एसईओ की फील्ड में अपना करियर भी बनाना चाहते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक बार, जैसे अगर आप एक बार एक लिस्ट बना के रख लें, जैसे आप यहाँ पर एक्सेल में आ जाएं, राइट, एक्सेल में आ जाएं और यहाँ पर आप अपनी लिस्ट भी बनाकर रख सकते हैं जो फ्यूचर में भी आपके काम आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे टॉप सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स एंड यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2021, राइट, या यहाँ पर मैं कुछ जो है सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ, टॉप सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स एंड 2021, इसको मैं यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सीरियल नंबर बना लूंगा। तो मतलब बेसिक से आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है यहाँ पर, वेबसाइट और यहाँ उसका जो डोमेन अथॉरिटी है या पेज अथॉरिटी जो भी आपको मेंशन करना है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास एक तरीके का डेटाबेस जो है वो भी क्रिएट हो जाएगा कि कौन कौन सी हमारी जो टॉप जो हमारी सोशल बुकमार्किंग की वेबसाइट्स हैं वो क्या हैं। और एक बार आपको स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप यहाँ पर जाएँ, जैसे लेट्स से कि हम टम्बलर की बात कर रहे हैं, तो टम्बलर के ऊपर आप आ जाएँ और टम्बलर के ऊपर मैं अगर टम्बलर के ऊपर यहाँ पर जाता हूँ एंड मैं टम्बलर को ओपन करता हूँ, तो ये एक हाई डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट होगी। अगर आप देखें, यहाँ पर मोज़ के ऊपर अगर आऊँ, ये मोज़बार है, ये इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, राइट? इस मोज़बार एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल करना है और इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? राइट नाउ आई एम लॉगिन इंटू दिस। तो मैं एक बार के लिए इसको रिफ्रेश कर देता हूँ सो दैट आई कैन सी द डेटा ओवर हियर। लेट्स सी कि यहाँ पर हमें डेटा दिख रही है कि नहीं। ओके, अभी यहाँ पर हमें डेटा नहीं दिख रही बट एज़ यू कैन सी हियर इट इज़, ठीक है? मुझे थोड़ा-सा रिफ्रेश करना पड़ा। तो आप देख सकते हो 99 इज़ द पेज अथॉरिटी, दिस इज़ द डोमेन अथॉरिटी। तो यहाँ से वैसे भी टम्बलर इज़ वेरी फेमस वेबसाइट जहाँ से आप जो है ये सोशल बुकमार्किंग की जो बैकलिंक्स हैं, उनको आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो एक बार आपको क्या करना है, इनको जैसे सीरियल नंबर मैंने लिखा वहाँ पर 1, यहाँ पर मैं वेबसाइट लिख सकता हूँ टम्बलर एंड देन उसका जो डीएपीए मुझे यहाँ पर दिख रहा है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप दूसरे टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डीएपीए देखने के लिए। बट अगर आपके पास एक बार ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो बार-बार आपको इन चीज़ों को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस फील्ड में एक्टिवली काम करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की फील्ड में, तो अलग-अलग क्लाइंट्स के लिए आपको सोशल बुकमार्किंग करनी पड़ती है, ठीक है, अलग-अलग क्लाइंट्स के लिए। तो एक बार अगर आपके पास लिस्ट रहेगी तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएँगी। कमिंग बैक टू कि कैसे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे मैंने बताया सोशल बुकमार्किंग हम लोग पहले करने वाले हैं, तो टम्बलर ही का एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं एक बार के लिए। तो मैं यहाँ पर गाइस टम्बलर के ऊपर आ जाता हूँ। राइट, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना रखा है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप प्रॉपर एक थोड़ा-सा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वाला जो अकाउंट है वो आप बना लें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप हर एक प्रोजेक्ट के लिए या जिस भी वेबसाइट के लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि एक आप ऐसी आईडी बना लें जिसको केवल और केवल आप बैकलिंक्स के लिए जो है उनको यूज़ करेंगे, फाइन? तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप एक सेपरेट आईडी बना लें जिसको आप बैकलिंक्स के लिए या जहाँ पर भी बैकलिंक्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, जो भी हमें अकाउंट्स बनाने हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से चीज़ें आप सेंट्रलाइज़ रख सकते हैं। तो एक आप अलग से जो है ईमेल आईडी अपनी बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ टम्बलर पे आ चुका हूँ और ये मेरी प्रोफ़ाइल है। मैंने एक डमी प्रोफ़ाइल यहाँ पर बना रखी है केवल आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है आपको लिंक के ऊपर, लेट्स से मुझे अपनी वेबसाइट का ये जो हमारी WSCube टेक वेबसाइट है इसका मुझे बैकलिंक क्रिएट करना है। मैं क्या कर सकता हूँ गाइज़, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं अपना जो भी हमारा लिंक है मैं उसको पेस्ट कर दूँगा एक बार के लिए एंड व्हाट आई कैन डू इज़ मुझे यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन भी जो है वो एंटर करना पड़ेगा जो कि हमारे इस पर्टिकुलर वेब पेज के रिलेवेंट होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ WSCube टेक इज़ एन IT कंपनी right for the sole purpose of delivering top notch web development and digital marketing services. WS Cube Tech is India's one of the best डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। लेट्स सी अगर हमारा डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसी इज, इफ दिस इज द कीवर्ड राइट जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं या इस
वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेब डेवलपमेंट कंपनी। तो इट इज़ लाइक कि जिस भी कीवर्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर दें। देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ एंटरिंग टैग्स, राइट? टैग्स हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं जो भी हमारी वेबसाइट है उससे रिलेटेड हम लोग टैग्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट मैंने एंटर कर दिया। यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, हियर इट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर टैग एंटर कर देता हूँ। तो आई विल पुट सम रिलेवेंट टैग्स जो भी हमारी वेबसाइट या जहाँ से भी जिस भी वेब पेज के लिए हम बैकलिंक बना रहे हैं उससे रिलेवेंट जो भी टैग्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड देन वी कैन गो अहेड एंड पोस्ट दिस थिंग। तो इस तरीके से गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इमेजेस वगैरह इसमें ऐड करते हो तो वो और भी अच्छी चीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर वापस आता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी पोस्ट हो गई एंड दिस इज द बैकलिंक दैट वी हैव क्रिएटेड। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो मैं ये वाले जो मैंने बैकलिंक क्रिएट किया वहाँ पर मैं रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। थोड़ा-सा और हमारी जो पोस्ट है वो हमारी और थोड़ी-सी अट्रैक्टिव लगेगी, राइट? सो वी हैव दिस ऑप्शन, हम चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है? राइट, एंड एडिट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो इमेजेस वगैरह अगर हम ऐड करना चाहते हैं दैट इज़ अगेन द ऑप्शन विद अस कि हम किस टाइप से इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, फाइन। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पर, राइट? तो लिंक क्रिएट करते हैं जब आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन मिलेगा। आई एम पुटिंग दिस थिंग, ये देखो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है इमेज ऐड करने का। तो आई कैन गो अहेड एंड पुट एन इमेज। इस टाइप से अगर मेरे कोई रिलेवेंट इमेज है तो वो भी मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। देन आई कैन राइट द डिस्क्रिप्शन और उसके बाद हम लोग टैग्स लिख सकते हैं। तो मैंने आपको गाइस एक वेबसाइट के ऊपर बताया कि बेसिकली एक वेबसाइट के ऊपर आप किस हिसाब से जो है सोशल बुकमार्किंग कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स, जैसे आप देख सकते हो बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं। ट्रेलो इज देयर, स्लैक इज देयर। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जो है आप सोशल बुकमार्किंग की एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने यहाँ पर सोशल बुकमार्किंग कर दी, जैसे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पर जो हम लोगों ने पोस्ट की है मैं वापस उसी के ऊपर आ जाता हूँ क्योंकि हमें डेटाबेस भी मेंटेन करना है जैसे मैंने आपको बताया है, फाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जो मैंने एक्सेल शीट बनाई थी यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग जो भी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, एंड आई विल पुट द डेट ओवर हियर, ठीक है? डेट का ध्यान रखें आप क्योंकि डेट जो है वो आपको बताती है कि किस फ्रीक्वेंसी से आप पोस्ट कर रहे हैं। सोशल बुकमार्किंग साइट हमारी कौन-सी थी, उसको भी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। दिस इज़ द सोशल बुकमार्किंग साइट। तो इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फाइंड एन ईमेल आईडी, मतलब इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर जो मैंने प्रोफाइल बनाई है, फाइंड वो प्रोफाइल किस ईमेल आईडी से बनी है, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई अगर और आएगा बंदा और वो इसके ऊपर काम करता है या आपकी टीम इसके ऊपर काम करती है, तो उनके साथ ये शीट शेयर होती है। तो उनको अगर फर्दर जो है टम्बलर के ऊपर दूसरी पोस्ट करनी है और भी सोशल बुकमार्किंग करनी है, तो फिर वो उसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, या अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं तो आप खुद ही भूल जाओगे कि ये कौन सी आईडी है और कौन सा पासवर्ड है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि डेटाबेस में आप इन्हीं टाइप की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको आप मेंशन करो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे फर्दर काम करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है, यू कैन राइट दैट ईमेल आईडी जिसको भी आपने यूज़ किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग बैकलिंक, ठीक है? और उसके बाद जो भी अगर यहाँ पर कोई यूज़र नेम है जो आपको लॉगिन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि टम्बलर में आप लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो भी यूज़र नेम है वो आप एंटर करोगे, जो भी आपका पासवर्ड है वो आप एंटर कर दोगे, ताकि अगर कोई बाद में भी इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना चाहे तो वो ईज़िली लॉगिन कर सके और आपकी प्रोफाइल को एक्सेस कर सके। एंड देन हियर कम्स द बैकलिंक यूआरएल, जो बैकलिंक आपने बनाया है उसका यूआरएल। तो लेट्स कम ओवर हियर, यहाँ पर हम लोग आते हैं, पोस्ट पे आ जाते हैं हम लोग, फाइन। और मैं अगर शेयर के ऊपर क्लिक करूँ तो आई बिलीव हमें यहाँ पर जो है यहाँ से हमें यूआरएल चाहिए होगा, राइट? तो व्हाट वी कैन डू इज़, एक बार फिर से हम लोग अपनी पोस्ट के ऊपर आते हैं, दिस इज़ द पोस्ट। तो गाइज़ यहाँ पर जो भी हम लोगों ने पोस्ट करी थी उसका मैं यूआरएल यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट? तो इस तरीके से आपको डेटाबेस भी पैरेलली मेंटेन करते रहना है। भाई मैंने आपको केवल एक ही बताया सोशल बुकमार्किंग का, बट अगर आप दूसरे भी बैकलिंक्स बना रहे हो तो उसका भी जो आपको डेटाबेस है वो मेंटेन रखना है। बाकी ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यू हैव टू फिल ऑल दीज़ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? इन सभी चीज़ों को आपको फिल करना है यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट सोशल बुकमार्किंग बैकलिंक। तो एक तरीके का बैकलिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं और आप देखोगे तो सेकंड बैकलिंक इज़ ब्लॉग सबमिशन। अब ब्लॉग सबमिशन एक कंटेंट बेस्ड बैकलिंक क्रिएशन स्ट्रैटेजी है। यानी कि यहाँ पर आपको कंटेंट ज़रूरत पड़ती है। मतलब ब्लॉग आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो बड़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स जिनकी अपनी जो डोमेन अथॉरिटी है वो अच्छी है और वो आपको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि वहाँ पर आप कंटेंट जाकर पोस्ट कर सकते हैं।
तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रोफाइल वहाँ पर क्रिएट करते हैं, प्रॉपर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और ओवर द टाइम वहाँ पर आप मल्टीपल पोस्ट करते रहते हैं, राइट? पोस्ट मतलब वहाँ पर ब्लॉग्स आप करते रहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि वहाँ पर जो आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, जो भी आप ब्लॉग सबमिशन में कंटेंट आप डालेंगे, वो कंटेंट आपका जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, थोड़ा-सा लेंथी कंटेंट हो और उसके अंदर प्रॉपरली आप जो है आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ पर कौन-सी ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जहाँ पर आपको बैकलिंक्स वगैरह वहाँ पर पिच करने हैं या वहाँ पर बैकलिंक्स वगैरह आपको इंसर्ट करने हैं। प्लस वो ब्लॉग बिल्कुल जेन्युइन लगना चाहिए, उसके लिए उसमें इमेजेस वगैरह जो भी हम बेहतर से बेहतर चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं एक अच्छे ब्लॉग को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। तो कमिंग टू दिस पार्ट, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ब्लॉग सबमिशन कर सकते हो, तो सिमिलर प्रोसेस हमें यहाँ पर भी अपनानी है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और एंटर करता हूँ ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स, राइट? ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो आपको बड़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएँगी, बड़ी सारी ऐसी जो है रिसोर्सेज़ मिल जाएँगी जहाँ पर आप ब्लॉग सबमिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुझे लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर मैं ब्लॉग्स अपने सबमिट कर सकता हूँ। ये देख रहे हो आप, ये बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। और फिर वहाँ पर हम लोग कंटेंट जो है वो पुश कर सकते हैं, ठीक है? बट इन सबको देखना ज़रूरी है, आपको बहुत सारी इसमें से जो होंगी इर्रेलेवेंट चीज़ें होंगी, उनको हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे, बट ये चीज़ें आप देख सकते हो, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने वीबली के ऊपर एक अकाउंट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखा है, आप वीबली को यूज़ कर सकते हो, आप ब्लॉगस्पॉट को यूज़ कर सकते हो, आप वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट वेज़ जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉग सबमिशन कर सकते हैं। ब्लॉग सबमिशन में आपको कंटेंट चाहिए होगा। यहाँ पर देखो मैंने ऐसे डमी सा कंटेंट एक ये है, बट आपको केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए होगा। आपको अपने जो कीवर्ड्स होते हैं, उनको हाइलाइट करके रखना है कि हमारे कीवर्ड्स यहाँ पर कहाँ पर हैं और वहाँ पे आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे अगर हमें इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करना है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू अवर वीबली वेबसाइट, राइट? वीबली वेबसाइट में अगर आप आएँगे, तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे अभी हमने कुछ काम नहीं किया है, बट यहाँ पर आप चाहें तो थीम्स वगैरह में थोड़ा-सा काम कर सकते हैं। मैं इस वक़्त जिस पेज के ऊपर हैं दैट इज़ बेसिकली ब्लॉग पेज, फाइन। और यहाँ पर नीचे जो है आपको एक न्यू पोस्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, छोटा-सा ब्लू कलर का आपको दिख रहा है। जब आप इसके ऊपर करेंगे, देन यहाँ पर आप अपना जो ब्लॉग है उसको सबमिट कर सकते हैं। अब जो ब्लॉग आपने कंटेंट जो लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि वो एसईओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो। तो लेट्स से मैंने कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पर व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, राइट? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्कोप इन इंडिया और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, इस टाइप से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, राइट? स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। तो आपको अपने कंटेंट राइटर्स वगैरह जो भी आपके पास इन हाउस अगर आपकी टीम में अवेलेबल हैं, तो उनकी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, राइट? देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग-अलग एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो जनरली क्या होता है, एक हेडिंग होती है ऊपर, फाइन, एक हेडिंग होती है। हेडिंग के बाद क्या आता है, जनरली इमेजेस आती हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन पुट द इमेज ओवर हियर, ठीक है? मैं ड्रैग करके लाऊँगा यहाँ पर इमेज और मैं अपलोड कर दूँगा अपने कंप्यूटर से, ठीक है? तो मैं अभी तो डेमो इमेज ही अपलोड कर रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको रिलेवेंट इमेज जो है, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। जो भी आपकी रिलेवेंट इमेज है, उसको अपलोड करना है और उस इमेज की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे अगर आप कुछ लिंक यहाँ देना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ इमेज में अगर आप कैप्शन इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग स्कोप इन इंडिया, राइट? इस हिसाब से मैं कैप्शंस यहाँ पर जो है वो एंटर कर सकता हूँ। आप जाएँगे एडवांस ऑप्शंस में तो बॉर्डर वगैरह से रिलेटेड कुछ और थोड़े से कस्टमाइज़ेशन के आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे। इफ यू वांट तो यहाँ पर आप अलग-अलग लिंक्स भी आप दे सकते हैं। आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का भी यूआरएल आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। दैट इज़ बेसिकली यहाँ पर आपको इमेज के ऊपर एक लिंक आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग डाउन, हम यहाँ पर और भी जो एलिमेंट्स हैं हमारे उनको हमें इंसर्ट करना है। एक एलिमेंट तो हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया, नाउ वी हैव टू इंसर्ट अदर एलिमेंट्स आल्सो। लेट्स से हमें इंसर्ट करना है टेक्स्ट, फाइन। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट कर देंगे, राइट? यहाँ पर हमें कुछ कस्टमाइज़ेशन का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पर एंटर कर देता हूँ एक बार के लिए और बहुत कुछ आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। दिस इज़ इंट्रोडक्शन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्कोप इन इंडिया, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मतलब अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और चीज़ें ठीक लगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। लेट्स से मुझे मेरा ये अगर कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया 2021 और इसके ऊपर आई वांट टू क्रिएट अ बैकलिंक, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा एंड आई विल क्रिएट अ बैकलिंक ओवर हियर, राइट? मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल क्रिएट अ बैकलिंक ओवर हियर और इसको मैं ये सेट कर देता हूँ कि अगर इस बैकलिंक के ऊपर कोई क्लिक करे, दे विल बी रिडायरेक्टेड टू
अ न्यू पेज, ठीक है? मतलब नए टैब में, सॉरी नॉट पेज बट इट्स द टैब, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो द बैकलिंक इज़ क्रिएटेड, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये थोड़ा-सा होवर करने पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बैकलिंक्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। और भी अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है, आप मेंशन कर सकते हैं। जिस भी तरीके की आप फॉर्मेटिंग इसको देना चाहें, वो फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं। कुछ अगर बटन्स वगैरह आप देना चाहें, तो वो भी आप दे सकते हैं। मतलब अगर आप ब्लॉग में बटन्स वगैरह मेंशन करना चाहते हैं, दैट ऑप्शन यू आल्सो हैव, राइट? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से। बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर बैकलिंक क्रिएट कर दिया। नाउ कुछ और फॉर्मेटिंग अगर हमें करनी है, जैसे बैकलिंक्स को अगर हमें हाइलाइट करने हैं, तो मैं अगर यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, स्कोप, स्कोप में तो मुझे एक ही दिख रहा है, बट लेट्स सी डिजिटल मार्केटिंग और हमें कहाँ-कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन डू इट बोल्ड, ठीक है? तो जो और भी हमारी टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेटिंग है, वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इफ वी वांट टू ऐड मोर इमेजेस, जैसे इसके बीच में इफ वी वांट टू ऐड सम इमेजेस, दैट ऑप्शन आल्सो वी हैव, ठीक है? कि हमें अगर और भी इमेजेस वगैरह यूज़ करनी, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि जो कंटेंट लिखने का तरीका है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखना है यहाँ पर, ठीक है? रिलेवेंट कंटेंट लिखना है, प्लस जो हमें बैकलिंक्स बनाने हैं वो टॉप ऑफ द पेज पे बनाने हैं, या जो भी हमारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं, वहाँ पर हम लोगों को बैकलिंक्स बनाने हैं। आफ्टर दैट आप इसको पोस्ट कर देंगे। जब आप इसको पोस्ट करेंगे, तो ये पोस्ट आपकी ऐड हो जाएगी, फाइन? जब आप इसको पोस्ट करेंगे, दिस पोस्ट विल बी एडेड, और उसके बाद आप इस पोस्ट का भी जो यूआरएल है आपका इस पर्टिकुलर पोस्ट का, उस यूआरएल को आप ले लेंगे। मैं एक बार अगर इसको क्लोज़ करूँ, विल कम बैक टू अवर वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पर आपको एनालिटिक्स भी पूरी दिखेगी, जो आपकी वेबसाइट है उसकी पूरी प्रॉपर आपको एनालिटिक्स दिखेगी, एंड यू कैन एडिट योर वेबसाइट फ्रॉम हियर। एक काइंड ऑफ अ वेबसाइट ही है, वीबली के ऊपर आप काइंड ऑफ वेबसाइट ही बनाते हो, बट मैंने जो टेम्पलेट सेलेक्ट करी है, दैट इज़ बेसिकली दिस ब्लॉग, राइट? क्योंकि हम लोग ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। मैं ओवरव्यू पे आ सकता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, बट हम लोग क्योंकि अभी बैकलिंक्स को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ है। वी कैन पब्लिश अवर वेबसाइट फ्रॉम हियर, रेडी टू पब्लिश, मेक योर साइट लाइव ऑन द इंटरनेट एंड स्टार्ट सेलिंग, राइट? तो मैं चाहूँ तो उसको आई कैन डू इट कंटिन्यू, और यहाँ से वो बाकी जो हमारे ऑप्शंस पूछेगा, उनके बेसिस पे मैं इसको लाइव कर सकता हूँ। तो मैंने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बिल्कुल ही फ्रेश जो है वेबसाइट बनाई हुई थी यहाँ पर, केवल आपको समझाने के लिए कि इस टाइप से हम लोग जो है ब्लॉग सबमिशंस करते हैं, और ऐसी बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं, अवेलेबल वेबसाइट्स हैं, जिनको यूज़ करके आप लोग ब्लॉग सबमिशंस कर सकते हैं। ये वाली हम लोगों ने पोस्ट बनाई है। जब ये पोस्ट लाइव हो जाएगी, तो आप इसका भी जो यूआरएल है, उसको पिक कर लेंगे, एंड इस यूआरएल को पिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका ये यूआरएल है, जब आप इसको पिक कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर आना है, राइट? एंड यहाँ पर आने के बाद आपका जो ये वाला सेक्शन है, सेकंड वाला ब्लॉग सबमिशन का, यहाँ पर सीरियल नंबर, एंड देन यहाँ पर डेट, राइट? और उसके बाद जो आपकी वेबसाइट थी, वो कौन-सी थी? वीबली थी, तो मैं वीबली कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और उसके बाद जो भी हम लोगों ने ईमेल आईडी, इफ वी हैव यूज्ड, अगर हमने कोई ईमेल आईडी यूज़ की है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वो ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर देंगे, राइट? यूज़र नेम अगर हमारा कुछ है और पासवर्ड है, और यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू हम अगर इसमें लॉगिन कर सकते हैं, तो वो मेंशन कर देंगे, एंड देन वी विल पुट अवर बैकलिंक यूआरएल, यानी कि इस पर्टिकुलर पोस्ट का जो यूआरएल बनेगा, वो हम यहाँ पर जो है वो पुट कर देंगे कि हमारी ये वेबसाइट का यूआरएल, बिकॉज़ नॉट लाइव, तो मैं लाइव यूआरएल आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि ऐसी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड 2 थिंग्स, सोशल बुकमार्किंग एंड ब्लॉग कमेंटिंग, और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि आप पैरेलली क्या करें, आप पैरेलली इस चीज़ को डेवलप करते जाएँ, ठीक है? कि हमें जो ब्लॉग सबमिशन है, वो करना है, राइट? तो हमारे पास वेबसाइट्स की एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। हमें सोशल बुकमार्किंग करनी है, तो भी हमारे पास वेबसाइट्स की प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर इस फ़ील्ड में आपको रहना है। तो बहुत सारी जो हमारी अलग-अलग वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आप कर सकते हैं इस चीज़ को। थोड़ा-सा सपोर्ट के लिए आप मोज़ का जो ये एक्सटेंशन है, इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि जहाँ से आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा आप समझ सकें कि वो बैकलिंक्स पावरफुल हैं या नहीं है। राइट गाइज़? तो ये हमारे 2 तरीके हो गए। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इमेज सबमिशंस हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इमेज सबमिशंस भी देखें, और भी बहुत सारे हमारे पास ऑलमोस्ट 10 जो है बैकलिंक्स की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इमेज सबमिशंस हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। सो इमेज सबमिशन के लिए भी हमें तरीका वही अपनाना है कि पहले हमें क्या करना है गाइज़, पहले हमें जो बहुत सारी इमेज सबमिशन की वेबसाइट्स हैं, उन पे जाना है और देखना है कि कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम इमेज सबमिशन कर सकते हैं। तरीका वही रहेगा हमारा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं गूगल के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ। आप हाई डीएपीए भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हाई डीएपीए इमेज सबमिशन वेबसाइट्स, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएँगी।
जिनके ऊपर आप इमेज को सबमिट कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी यूआरएल के ऊपर यहाँ पर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी आपको इमेज सबमिशन की वेबसाइट्स यहाँ पर दिख जाएँगी। तो सिमिलरली जिस टाइप से हम लोगों ने ब्लॉग सबमिशन किया था, सिमिलरली जिस टाइप से हम लोगों ने सोशल बुकमार्किंग करी थी और हमने अलग-अलग वेबसाइट्स ढूँढी थी, उसी टाइप से हमें यहाँ पर भी अलग-अलग वेबसाइट्स ढूँढनी पड़ती। तो यहाँ पर इमेज सबमिशन की एक बहुत ही फेमस वेबसाइट के ऊपर मैंने यहाँ पर प्रोफाइल बना रखी है। आपको भी प्रोफाइल बनाना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, तो उसको मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिकर मैंने ओपन कर रखा है, इसके ऊपर हम लोग इमेज सबमिट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग एक बैकलिंक ले सकते हैं, राइट? तो इसको गाइस किस तरीके से हम लोगों को करना है, सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको बैकलिंक्स बनाने नहीं आते हैं, तो बैकलिंक्स के लिए किस हिसाब से हम लोग जो है एचटीएमएल सिंटैक्स लिखते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो वो भी मैं क्लियर कर दूँगा यहाँ पर। ये आप देख सकते हो, दिस इज़ बेसिकली द सिंटैक्स, ठीक है? ये वो एक सिंटैक्स है, ये वो टैग है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग बैकलिंक्स। तो अगर मैं बाकी चीज़ें यहाँ पर रिमूव कर दूँ जो कि आपको कन्फ्यूज़ कर रही होंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये w3schools.com लिखा है, इसकी जगह मैं कुछ और लिख दूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर WSCubeTech लिख दूँ और यहाँ पर जो मैं कंटेंट लिखूँगा दैट विल बी काउंटेड एज़ एंकर टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया, तो इफ दिस इज द कीवर्ड तो मैं वो यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। नाउ यू कैन सी इस हिसाब से प्रैक्टिकली आपका जो एक बैकलिंक है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज बेसिकली द सिंटेक्स जो हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग बैकलिंक्स। तो कई बार आपको अपने जो आपका डिस्क्रिप्शन है या जो कंटेंट है उसके साथ आपको इसको मेंशन करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ WSCubeTech इज इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट कंपनी, राइट? तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर कंटेंट लिख सकता हूँ, 3-4 लाइन का कंटेंट लिख सकता हूँ और इस पर्टिकुलर कंटेंट को मैं जो भी इमेज पोस्ट करूँगा उसके साथ मैं यूज़ करूँगा। अब इमेज और कंटेंट आपस में रिलेवेंट होने चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे सामने एक इमेज सबमिशन की वेबसाइट है। तो गाइस हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग इसको अपलोड कर सकते हैं, राइट? चूज़ फोटोज़ एंड वीडियोज़ टू अपलोड। तो मैं यहाँ से लेट्स से मैं कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। अगर मुझे ये पर्टिकुलर फ़ोटो लेनी है तो इस पर्टिकुलर फ़ोटो को मैं यहाँ पर ले लूँगा और यहाँ पर आपको इमेज का जो टाइटल है वो लिखना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया एंड आफ्टर दैट जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिया है दैट वी कैन आल्सो टेक, राइट? तो यहाँ पर मैं इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इस डिस्क्रिप्शन को मेंशन कर दूँगा। दिस इज़ इट और यहाँ पर मैं क्लिक करके वी विल अपलोड दिस फोटो, राइट? इस पर्टिकुलर फोटो को मैं अपलोड कर दूँगा यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल हमने लिखा है उसके साथ। नाउ हियर यू कैन सी इफ एनीवन इज़ कमिंग ओवर हियर, राइट? वो देख सकते हो आप यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ये एक बैकलिंक दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पर एक तरीके से हमारी एक प्रोफाइल बन जाएगी। जितने ज़्यादा आप यहाँ पर जो आपके फ़ोटोज़ हैं वो रेगुलरली अगर आप अपलोड करते रहोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको बैकलिंक भी मिल रहा है एक और साथ ही साथ एक टाइप से आपकी एक सोशल मीडिया प्रोफाइल भी यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो ऐसे बड़े सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप इमेज सबमिशन कर सकते हो। इस चीज़ का मैं फिर से बता दूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको आप कॉपी करोगे और इसको यहाँ पर ले जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो इमेज सबमिशन, तो सिमिलरली डेट, सीरियल नंबर, यहाँ पर जो आपकी इमेज सबमिशन की वेबसाइट है, ठीक है? उसको एंटर करना है। तो फ्लिकर के ऊपर अगर आप अकाउंट बनाने जाओगे तो भाई कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड तो आप सेट ही करोगे ना, किस आईडी से आपने बनाया है वो भी आप यहाँ पर सेट कर दोगे। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एक बार के लिए। यहाँ पर मैं डेमो एंटर कर देता हूँ, जो भी हम लोगों ने इमेज का बैकलिंक बनाया है दैट वी कैन कॉपी फ्रॉम हियर, राइट? तो ये कुछ पॉपुलर मेथड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हिसाब से आप लोग जो हैं अपने जो बैकलिंक्स हैं उनको आप क्रिएट कर सकते हैं। रेगुलरली आप अपने बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली ऑफ पेज जो हम लोग करते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इमेज को भी सबमिट कर दिया, इमेज सबमिशन भी हम लोगों ने कर दिया। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो चौथा तरीका है दैट इज़ गेस्ट पोस्टिंग और यहाँ पर जो मैं तरीका यूज़ करने वाला हूँ वो यूजिंग फुटप्रिंट्स है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? गेस्ट पोस्टिंग का क्या मतलब है? लेट्स से कोई एक वेबसाइट है, देयर इज़ अ वेबसाइट एक्स जो कि बेस्ड है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए कि गेस्ट पोस्ट का मतलब क्या है और क्यों हम लोग गेस्ट पोस्ट करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि गेस्ट पोस्ट जो है वो उतनी ईज़ी नहीं है, अगर देखा जाए। यानी कि आपको वहाँ से बैकलिंक्स इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं, थोड़े-से आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं तब जाके आपको बैकलिंक्स मिलते हैं। बट द पॉइंट इज़ एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है ये, कंटेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है बैकलिंक्स क्रिएट करने की। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं गेस्ट पोस्ट की बात कर रहा हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग का
जो इफेक्ट है वो क्या है और किस तरीके से करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा। तो गाइस लेट्स से यहाँ पर कोई एक वेबसाइट है। इफ दिस इज द वेबसाइट, अगर हम मान के चलें कि ये एक कोई वेबसाइट है, दिस इज वेबसाइट 1, और ये वेबसाइट बेस्ड है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, राइट। और इस पर्टिकुलर वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो बहुत अच्छी है। व्हेन आई से अथॉरिटी व्हिच मींस दैट इस पर्टिकुलर वेबसाइट की जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है। अब इस चीज को आप कहीं से भी चेक कर सकते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर टूल आप उठा सकते हो, लेट्स से आरएफ्स आप यूज करो, जिससे आपने चेक किया कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो काफी अच्छी है, इसकी रेपुटेशन जो है वो काफी अच्छी है। एंड देन यहाँ पर आपकी वेबसाइट है, फाइन, आपकी वेबसाइट है यहाँ पर, दिस इज योर वेबसाइट एंड योर वेबसाइट इज ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आपकी भी वेबसाइट है, या हम कहें सेम निश में है, जो निश ये है सेम निश यहाँ पर भी है, और ये वेबसाइट अच्छी भी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ से आपको कोई बैकलिंक एक मिल जाता है, लेट्स से अगर यहाँ से आपको एक बैकलिंक मिल जाता है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ये बात तो समझ में हमारी आ जाती है। और ये वाली पर्टिकुलर वेबसाइट क्या करती है, ये गेस्ट पोस्ट को इनवाइट भी करती है। अब गेस्ट पोस्ट को इनवाइट करने का मतलब क्या है? मतलब ये है, सिंपल सा मतलब ये है कि इन्होंने एक वेबसाइट बना दिया, वेबसाइट की रेपुटेशन अच्छी है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक अच्छा आता है, जो भी मैट्रिसेस हम देखते हैं बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारी मैट्रिसेस अगर इस वेबसाइट के ऊपर अच्छी है तो इनवाइट करते हैं कि अगर आपके पास भाई अच्छा कंटेंट है, तो दे आर टेलिंग टू पीपल आउटसाइड कि अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है आप लेकर आओ, राइट, उस कंटेंट को लेकर आओ, उस आर्टिकल को लेकर आओ और हमारी वेबसाइट के ऊपर आप पोस्ट करो, राइट। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर हैं, ठीक है, तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं अभी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को भी आपको बता दूंगा, बट आप भी कोशिश करो, मतलब अगर आपकी वेबसाइट है तो आप भी कोशिश करो कि आप इस टाइप की जो वेबसाइट्स हैं, राइट, उनको पिक कर सको, उनकी एनालिसिस कर सको कि क्या मेरा अगर जो बैकलिंक है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे बनता है तो मुझे उससे फायदा होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप रिसर्च कर लोगे तो जो भी वेबसाइट्स गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं आपकी अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में, या हम कहें निश में, उन टाइप की वेबसाइट्स को आपको फिगर आउट करना है, फाइंड करना है, लिस्ट बनानी है, अप्रोच करना है कि आई वांट टू सबमिट अ गेस्ट पोस्ट ओवर देयर, अ गेस्ट ब्लॉग पोस्ट ओवर देयर, वो हम वहां पर सबमिट करना चाहते हैं। थ्रू दैट वी विल टेक वन बैकलिंक, राइट। तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर होंगी कि वहां से आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा, कि आपको नो फॉलो बैकलिंक मिलेगा, कि एक बैकलिंक मिलेगा, दो बैकलिंक मिलेगा, कितने आप पोस्ट सबमिट कर सकते हैं, क्या यूनिकनेस होनी चाहिए पोस्ट की, ऐसे बड़े सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो सारे वो बताएंगे भाई कि आप उनकी वेबसाइट पे अगर पोस्ट करने जा रहे हो तो वो सारी चीजें तो आपको समझाएंगे ही, राइट। तो ये मतलब है गेस्ट पोस्ट का। बट अब इसमें आपको एडवांटेज समझ में आ रहा होगा कि हम रैंडम सी वेबसाइट पे नहीं जा रहे हैं, हम हैंड पिक कर रहे हैं, राइट। ऐसी वेबसाइट जो गेस्ट पोस्ट इनवाइट करती है उनकी क्वालिटी वगैरह हम खुद ही देख रहे हैं कि वो वेबसाइट्स अच्छी हैं कि नहीं, हमारे रिलेवेंट है कि नहीं है, और जेन्युइन कंटेंट हम जानबूझ के वहां पर जेन्युइन कंटेंट ही डाल रहे हैं। तो अगर वहां से हमें बैकलिंक मिलता है तो बेनिफिशियल चीज है। तो बात क्या समझ में आई कि काम की चीज है भाई, अगर हम गेस्ट पोस्ट की बात करें तो काम की चीज है। बट इस टाइप की जो गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट्स हैं उनको हम किस तरीके से ढूंढेंगे, तो यहाँ पर तो मैंने बताया आपको सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग सबमिशन, इमेज सबमिशन की वेबसाइट्स आप बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो, गूगल पे जाओ, यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट की भी वेबसाइट्स आप ढूंढ सकते हो। लेट्स से मैं एक बहुत ही जनरल ले मैन तरीके से मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स से इफ वी आर एंटरिंग डिजिटल मार्केटिंग निश ब्लॉग गेस्ट ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है, मैं ऐसी वेबसाइट ढूंढना चाह रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग निश में काम करती हूँ और वो वेबसाइट्स गेस्ट ब्लॉग जो है वो एक्सेप्ट करती हूँ, मतलब हम जाकर उनकी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ऐसे अगर हम वेबसाइट्स जो है उनको फिगर आउट करने की, उनको ढूंढने को की कोशिश कर रहे हैं तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 35 डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट दैट एक्सेप्ट गेस्ट ब्लॉग्स या डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स बेसिकली दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पर आप जा सकते हो, यहाँ पर आपको अलग अलग वेबसाइट्स मिल जाएंगी, बट क्योंकि एक बड़ा ब्लॉग है तो आप देखोगे यहाँ पर आपको जनरली बड़ी वेबसाइट्स ही मिलेंगी, बहुत बड़ी वेबसाइट्स मिलेंगी और इनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं, ठीक है, ऑथर की भी रेपुटेशन, तो ये सारी चीजें भी काउंट होती हैं। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फुटप्रिंट्स को जो है वो यूज करेंगे। तो देयर इज अ वेबसाइट, नोट कर लो आप लोग, देयर इज अ वेबसाइट विच वी कॉल एज ड्रॉप माई लिंक। ड्रॉप माई लिंक एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप यहाँ पर अपनी निश एंटर कर सकते हैं। पहले तो आपको इसके ऊपर एक अकाउंट अपना बनाना पड़ेगा, बेसिक्स आपका अकाउंट है तो आप अपना अकाउंट बना लीजिए उसके ऊपर। उसके बाद यू कैन एंटर योर कीवर्ड ओवर हियर, या जो भी आपकी निश है उसको आप एंटर कर सकते हो। लेट्स से मुझे डिजिटल मार्केटिंग के जो वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं उनकी लिस्ट चाहिए। तो आई विल गो हेड एंड सिंपली आई विल पुट डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ पर बड़े सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। मेरे पास ब्लॉग पोस्ट के हैं, कमेंट बैकलिंक्स इफ वी वांट टू क्रिएट, अगर हमें फोरम बैकलिंक्स बनाने हैं तो उससे रिलेटेड भी रिसोर्सेज हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो ड्रॉप माई लिंक एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको बेसिकली इस टाइप के फुटप्रिंट्स जो है वो बताती है
या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको ऐसी वेबसाइट्स जो है उनको हेल्प करती है ढूंढने में, जहां पर आप उस कैटेगरी में जाकर जो है आप अपने बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, राइट? तो यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट किया फोरम बैकलिंक्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ। गेस्ट पोस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग गेस्ट पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं गेस्ट पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, राइट? एंड फुटप्रिंट इज बेसिकली कि जैसे यहाँ पर वो वेबसाइट्स जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती होंगी, वो वेबसाइट्स अपने हेडिंग वगैरह में क्या लिखती हैं, अपने टाइटल में क्या लिखती हैं, अपने पेज के ऊपर क्या लिखती होंगी, राइट? तो अगर मैं, मेरी वेबसाइट है, लेट्स से मेरी एक्स वेबसाइट है, यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ दिस इज माई वेबसाइट, दिस इज माई वेबसाइट एक्स, तो जाहिर सी बात है अगर मैं गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं लिखूंगा ना कि सबमिट योर पोस्ट, सबमिट योर पोस्ट, ये मैं लिख सकता हूं, राइट? ड्रॉप योर पोस्ट, ये मैं लिख सकता हूं, राइट? एंड सबमिट योर गेस्ट पोस्ट या सबमिट योर गेस्ट ब्लॉग, मैं ये लिख सकता हूं। तो ये लोग क्या चीजें यूज कर रहे हैं उनके बेसिस पे हम लोग वेबसाइट फिगर आउट कर रहे हैं। फाइन, तो यहां पर अगर मैं फिर से वापस आऊं, अभी जब आप लोग इस चीज का एग्जांपल देखेंगे और आपको क्लैरिटी होगी। यहाँ पर गेस्ट पोस्ट सेलेक्टेड है, राइट? एंड यहाँ पर आप देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सबमिट ब्लॉग पोस्ट जो यूज कर रहे हैं, सबमिट गेस्ट पोस्ट जो यूज कर रहे हैं, राइट? तो लेट्स से मैं सबमिट ब्लॉग पोस्ट पिक कर लेता हूँ, राइट? एंड आई विल गो अहेड एंड सर्च। तो यहाँ पर आप देखो जो डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी के ब्लॉग्स हैं और सबमिट ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर भी है, देखो सबमिट गेस्ट पोस्ट या सबमिट ब्लॉग पोस्ट, उन वाली वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग जा सकते हैं। फाइन, तो लेट्स से दिस इज द वेबसाइट, एक वेबसाइट मैं ये पिक करता हूँ एंड देन देयर इज दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज ऑल्सो देयर। तो मैं मैनुअली चेक करूंगा कि क्या ये वेबसाइट्स हमारी फील्ड के रिलेवेंट हैं या नहीं। अगर रिलेवेंट है तभी हम उनके ऊपर बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करेंगे। देन वी हैव अनदर वेबसाइट ओवर हियर, यहाँ पर भी एक हमारे पास वेबसाइट है, राइट? दिस इज अगेन अ वेबसाइट, सो वी हैव डिफरेंट वेबसाइट्स। नाउ आई एम कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एंड देखो इन्होंने क्या लिखा है, वी आर एक्सेप्टिंग ओनली पेड गेस्ट ब्लॉग्स टिल 30 अगस्त 2021। तो ये पेड जो है गेस्ट ब्लॉग पोस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारे मतलब की चीज नहीं तो हम सिंपली क्लोज कर देंगे, राइट? यहाँ पर भी है, ये भी जो है गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करे। वेलकम टू माय पर्सनल ब्लॉग, दिस इज द पर्सनल ब्लॉग, आई एम एक्सेप्टिंग गेस्ट ब्लॉग पोस्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इफ यू आर विलिंग टू राइट ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स यू कैन शूट योर कंटेंट ओवर हियर, राइट? तो ये इन्होंने दे रखा है। अब बैकलिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक नोट दे रखा है, आप देखो यहाँ से, I understand the backlinks are important, but we do not encourage guest post submission merely for backlinks। तो इनका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, मतलब वो कह रहे हैं कि ठीक है बैकलिंक्स एक फैक्टर है, सबको पता है भाई, मैं भी इसीलिए आपको बता रहा हूँ, इस हिसाब से आप गेस्ट पोस्ट को यूज कर सकते हो बैकलिंक्स के क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बिटर ट्रूथ है भाई, बट केवल उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गेस्ट पोस्ट होने ऐसा नहीं है, बैकलिंक भी ठीक है, उसके साथ साथ आप वैल्यूएबल कंटेंट भी रखो, राइट? दैट्स व्हाई वी अलाउ ओनली वन बैकलिंक पर पोस्ट। बट इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और ब्लॉगिंग गाइडलाइंस जो है वो दी हुई है। ओनली एक्सेप्ट 100% ओरिजिनल कंटेंट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है? एंड पोस्ट आर चेक फॉर प्लेगरिज्म, मतलब आपने कहीं से इधर से कॉपी तो नहीं किया है वो चीजें। आर्टिकल मस्ट बी एटलीस्ट 1000 वर्ड्स, ठीक है? बाय सबमिटिंग द आर्टिकल यू ग्रांट अस लाइसेंस टू यूज एडिट एंड मॉडिफाई द कंटेंट, तो दे कैन मॉडिफाई द कंटेंट। द कंटेंट वुड बी रिव्यूड बिफोर अपीयरिंग ऑन द वेबसाइट। सीधी सी बात है भाई, रिव्यू तो वो करेंगे ही। ब्लॉग कंटेंट मस्ट बी अबाउट वन ऑफ द अबव मेंशन्ड टॉपिक्स, इन्हीं से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि निच उनकी मेंटेन रहे, उनकी वेबसाइट को भी रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा, आप एज एन ऑथर वहां कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ बड़ी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा, सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जनरल वगैरह पे जाएंगे, तो जो भी आप वहां पर देखते हैं पोस्ट, उनके नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑथर इज देयर, राइट? तो उनके पास भी कंटेंट जो है बहुत सारे सोर्सेज से आ रहा है। एंड यू मे सबमिट अ गेस्ट पोस्ट हेयर फॉर रिव्यू, आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? जो भी है, वी डू नॉट एक्सेप्ट पोस्ट रिव्यूइंग प्रोडक्ट्स ऑफ पोस्ट विच आर कंप्लीटली अबाउट सेल्फ प्रमोशन। तो उसके बारे में नहीं है कि हर चीज सेल्फ प्रमोशन ही हो, मार्केट बेस्ड हो। अगर कंटेंट नहीं है उसमें तो देन दे विल नॉट अलाउ, ठीक है? तो यही यही सारे जो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आपकी गेस्ट पोस्ट इवैल्यूएट करी जाएगी, वो इन्हीं के केस में नहीं है, सारी वेबसाइट्स पे भी वही है। तो मैं इसको क्लोज मारता हूँ एक बार, हम लोग दूसरे टॉपिक पे, दूसरी वेबसाइट्स पे आ जाते हैं। हेयर ऑल्सो यू विल सी, जो भी इनके जो चीजें होंगी वो उसी टाइप से दिखाई देंगी। देखो ये अलग अलग ये चीजें बता रहे हैं हमें कि इस हिसाब से हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है? अगर उस वेबसाइट के ऊपर हम लोग सबमिट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोग सर्च कर सकते हैं। ओके, विल क्लोज दिस थिंग, राइट फॉर अस एसईओ डिजिटल मार्केटिंग, इसको हम लोग देखते हैं। द पिलर्स ऑफ आवर गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, ये जो है ये मेन चीजें ये फॉलो करते हैं। 100% क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम, हाई डीए ब्लॉग्स, ऑन निशेस ब्लॉग्स, ये सारी चीजें, ठीक है? तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट देम
अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो इस टाइप से आप सर्च कर सकते हैं कि और से कौन-कौन से वेबसाइट्स हैं जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। मैं सबमिट ब्लॉग पोस्ट पे था, मैं सबमिट गेस्ट पोस्ट पे भी जाकर और भी लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स में यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये देखो डिजी परफॉर्म इज़ आल्सो एक्सेप्टिंग आई बिलीव, तो हम लोग यहाँ सबमिट गेस्ट पोस्ट दिया हुआ है, विल गो अहेड एंड यू कैन सी इनके भी जो कुछ गाइडलाइंस आप देख सकते हो यहाँ पर। ब्लॉगिंग इज़न्ट अबाउट पब्लिशिंग एज़ मच एज़ यू कैन, इट्स अबाउट पब्लिशिंग द राइट कंटेंट दैट बेनिफिट्स, मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स सम इंडियन लाइव्स। तो बेसिकली दे आर टेलिंग यू कि आप वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो डालो। एंड देन देयर इज आइडिया सेक्शन, ठीक है, आइडियाज भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अदर इंपॉर्टेंट मेजर्स नीड टू कीप इन माइंड बिफोर राइटिंग, ऑथर्स की बायो, क्रेडिट, आर्टिकल क्वालिटी, बैकलिंक्स, राइट? इफ यू पर्पस टू राइट अ गेस्ट पोस्ट टू प्रमोट वेबसाइट और कंपनी, वी ओनली अलाउ वन बैकलिंक फॉर द सेम। तो इन्होंने बताया हुआ है that's all your choice whether you wanted to use it in your bio or anywhere in between the article, we respect your choice and then there is copyright। तो इस तरीके से आप इनको अप्रोच कर सकते हैं इफ यू हैव, बट यहाँ के लिए आपको अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा और वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। वो और भी अच्छी बात है कि आप एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं और उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज को भी आप कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन अनदर मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ बैकलिंक, राइट? जो हम लोग देख रहे थे गेस्ट पोस्टिंग, जो आपने देखा गेस्ट ब्लॉग पोस्ट बोल दें, गेस्ट पोस्ट बोल दें आप लोग, गेस्ट पोस्ट सबमिशन बोल दें, व्हाटएवर यू वांट टू से, राइट? दीज ऑल आर सेम थिंग्स। तो गाइज इस तरीके से हम लोग इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डायरेक्टली सबमिशंस। किस तरीके से डायरेक्टली सबमिशंस की जाती, अभी उतनी ट्रेंडिंग नहीं है, या हम कहें कि अभी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं प्रोवाइड करके देती हमें। बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है कि डायरेक्टली सबमिशंस कैसे होती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली सबमिशंस, क्लासिफाइड सबमिशन, इन सारी चीजों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्टली सबमिशन कर सकते हैं। तो गाइज हमें करना क्या है, हमें सिंपली गूगल के ऊपर जाना है और सबसे पहले तो हमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स को फिगर आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा हमें, जो हमें डायरेक्टली सबमिशंस अलाउ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, राइट? या डायरेक्टली सबमिशंस जो वेबसाइट है, तो सिंपली आपको सर्च करना है यहाँ पर डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स, और आप चाहो तो यहाँ पर जो है आप ईयर एंटर कर दो, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप किस टाइप से अच्छी हाई क्वालिटी की डायरेक्टली सबमिशन वेबसाइट्स निकाल रहे हैं। ईयर वगैरह अगर आप नहीं भी मेंशन करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट अगर आप मेंशन कर देते हैं तो फिर आपको थोड़े से जो रीसेंट आर्टिकल्स हैं वो दिख जाएंगे, जहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी डायरेक्टली सबमिशन की। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब कभी भी आप इस टाइप के बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो जहां पर आपको अलग अलग वेबसाइट्स की जरूरत पड़ती है और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आप उन्हीं वेबसाइट्स को फिर से यूज कर सकते हैं, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, जैसे एक प्रोजेक्ट ए है, उसके लिए आपने कुछ वेबसाइट्स के ऊपर डायरेक्टली सबमिशन किया, उसके बाद एक प्रोजेक्ट बी है, उस प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आपने डायरेक्टली सबमिशन किया, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सबमिशन का एक डेटाबेस आप अपने पास बना कर रख सकते हैं कि ये कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मैं डायरेक्टली सबमिशन करने वाला हूँ। साथ ही साथ आप क्या करो, जब कभी भी आप डेटाबेस बनाओ इन वेबसाइट्स का, तो उनके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो डीएपीए वगैरह है उस वो मैट्रिसेस भी आप वहां पर मेंशन कर दो कि ये जो कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं इनका डीए ये है, ठीक है? और जब कभी आप डेटाबेस यहाँ पर बना रहे हो, मतलब जहां पर आपने बैकलिंक्स क्रिएट कर रखे, जो मैं आपको बता रहा था जैसे ब्लॉग सबमिशन है, तो आप यहाँ पर ही मेंशन कर सकते हो कि जिस भी वेबसाइट के ऊपर आपने ब्लॉग सबमिशन किया है उसका जो डोमेन अथॉरिटी है वो क्या है, राइट? तो यहाँ पर आप उस चीज को मेंशन कर सकते हो कि कोई क्या डोमेन अथॉरिटी, लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे 50 रख दे रहा हूँ, तो भी आप रख सकते हो। तो इससे अगर आप क्लाइंट के साथ ये अपनी जो शीट है उसको शेयर करते हो तो उसको भी ये समझने में बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने जो बैकलिंक्स उनके क्रिएट किए हुए हैं वो हाई डोमेन की जो अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर क्रिएट किए। तो इस चीज को भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। जितने ट्रांसपेरेंसी आप अपने वर्क के बीच में और अपने क्लाइंट के बीच में रखेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर इस टाइप की चीजें आप मेंशन कर सकते हो तो ये बहुत ही जो है अच्छी चीज होती है आपके क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमिंग बैक टू द लिस्ट ऑफ द वेबसाइट्स वेयर वी आर गोइंग टू डू द डायरेक्टली सबमिशन, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्री डायरेक्टली सबमिशन वेबसाइट्स हैं। बट जब आप बनाने जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे केसेस में फ्री नहीं होती हैं, कुछ केसेस में आपके पास पेड डायरेक्टली सबमिशन के भी ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं एक डायरेक्टली सबमिशन की वेबसाइट जो है उसको पिक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये भी इन्फॉर्मेशन है कि किस टाइप का बैकलिंक है, दैट यू कैन ऑल्सो डू, राइट? दैट यू कैन ऑल्सो डू। आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो मेक अ कॉलम ओवर हियर एंड यहाँ पर जो है नेचर ऑफ बैकलिंक आप मेंशन कर सकते हो कि आपका बैकलिंक जो क्रिएट हुआ है वो किस टाइप का बैकलिंक क्रिएट हुआ है। इट कैन बी डू फॉलो, इट कैन बी नो फॉलो, तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फाइन, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ एक बार के लिए। जो हमारी लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज थी, ये देख रहे हो आप, बहुत सारी जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज हैं ये आपको यहाँ पर दिख रही है। डू एंड डोंट्स ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। देखो मैं एक बार क्विकली यहाँ पर पढ़ देता हूँ आपके लिए। चेक वेदर द डायरेक्टरी इज इंडेक्स्ड बाय द टॉप मोस्ट सर्च इंजन्स और नॉट। पहली बात तो ये है कि डायरेक्टरी
इंडेक्स हुई है कि नहीं हुई है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। तो कॉपी कर लेंगे हम लोग। इसको किस टाइप से चेक करते हैं हम लोग? सिंपली हम लोग को साइट कोलन और इसको एंटर करना पड़ता है एंड वी कैन चेक कि ये वाली जो हमारी वेबसाइट है वो इंडेक्स है या नहीं। अगर आपको रिजल्ट दिख रहे हैं व्हिच मीन्स दैट ये इंडेक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो 29,500 रिजल्ट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये वाली जो हमारी वेबसाइट है ये इंडेक्स्ड है, राइट? तो इसको गाइज मैं एक बार के लिए क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने एक स्पेसिफिक वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। सेकंड इज सबमिट टू योर पॉपुलर डायरेक्टरीज दैट ब्रिंग्स ट्रैफिक। तो जो पॉपुलर डायरेक्टरीज हैं जहां पर यूजर्स एक्चुअली आ रहे हैं, तो दोनों ही पर्पस आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक तो आपका बैकलिंक भी क्रिएट हो जाएगा, साथ ही साथ आपके पास ट्रैफिक भी आने के चांसेस हैं। मेक श्योर द डायरेक्टरी इन क्वेश्चन ऑफर्स अ यूनिक कैटेगरी स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टरी सबमिशन के जो सक्सेस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो बैकलिंक क्रिएट किया है, जिस भी वेबसाइट के लिए, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए, जिस भी बिजनेस के लिए आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, उससे रिलेवेंट कैटेगरी में आपने क्रिएट किया है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरीज अवेलेबल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? चेक द आउटबाउंड लिंक ऑन द कैटेगरी लिंक पेजेस, मेक श्योर यू चेक द डोमेन अथॉरिटी ऑफ द वेब पेज। तो ऐसे बड़े सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर मेंशन है, राइट? एंड देन डोंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी सबमिशन में भी कुछ यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन, जो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर जो है कोई एक डायरेक्टरी सबमिशन करना है, तो उसके लिए अगर लेट्स से हमारी जो कंपनी है वो इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं क्या करता हूँ, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं जो है अपना एक बैकलिंक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ, जैसे मैं ब्रांडिंग, मार्केटिंग सर्विसेज, किस कैटेगरी में आप अपनी प्रोफाइल को या हम कहें वेबसाइट को टू बी वेरी प्रिसाइज मेंशन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर, राइट? इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है, सबमिट योर वेबसाइट। हम सिंपली सबमिट योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ इट विल गिव अस बड़े सारे ऑप्शंस जो इनके पैकेजेस हैं कि अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो आप पेड ले सकते हैं, अगर आप फ्री लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आप फ्री लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पर एक फ्री लिस्टिंग है, ठीक है? इसमें जो है कोई रिव्यू चार्जेस नहीं होंगे, बट आपका जो लिंक है वो अप्रूव होगा, उसमें टाइम भी लगेगा, ठीक है? और कोई गारंटी भी नहीं है। एंड यहाँ पर जो लिस्टिंग है उसमें यूआरएल, टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस इंक्लूड होते हैं। एंड यहाँ पर देख रहे हो आप फीचर्ड जो आपको लिस्टिंग दिख रही है, दिस इज बेसिकली क्विक। यहाँ पर जो है आपका क्विक अप्रूवल हो जाता है, और ये थोड़े से आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी वही चीज़ हम मेंशन करते हैं, बट ये स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग में आ जाता है। फाइन। तो अगर हम लोग फ्री फ्री पे आ जाएँ और यहाँ पर मैं सबमिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर पूरा आपको ऑप्शन मिल जाएँगे कि किस तरीके से आप अपनी जो आपकी वेबसाइट है, उसका लिंक यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। फाइन, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि अगर मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, राइट? इसका मैं लिंक बना रहा हूँ यहाँ पर। मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल एंटर करता हूँ। द कंपनी नेम इज़ डब्ल्यूएस क्यूबटेक एंड नाउ आई हैव टू राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, राइट? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डब्ल्यूएस क्यूबटेक इज़ एन आईटी कंपनी प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। इफ दिस इज अवर कीवर्ड तो वो भी यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, राइट, फ्रॉम ईयर 2010, राइट? तो इस टाइप से हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, राइट? वी प्रोवाइड या डब्ल्यूएस क्यूबटेक प्रोवाइड्स सर्विसेज रिलेटेड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड गूगल एड्स, राइट? तो ये मैंने मेंशन कर दिया है। कहीं-कहीं पर आपको कैरेक्टर्स की लिमिट मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ 350 कैरेक्टर्स की लिमिट है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप 350 कैरेक्टर्स तो नहीं हिट कर रहे हैं। कहीं-कहीं जगह पर आप देखेंगे कि आपको 1000 कैरेक्टर्स की लिमिट मिलती है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। एंड देन योर नेम, तो वो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। एंड योर ईमेल व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आप कौन-सा ईमेल मेंशन कर रहे हैं। जो भी आप ईमेल मेंशन करेंगे उसी के ऊपर जो है अप्रूवल या डिसअप्रूवल जो भी चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड आपको मेल मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है, यहाँ पर हमारे पास सब कैटेगरी सिलेक्शन का भी ऑप्शन है। हम रीजन भी यहाँ पर चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स एंड देन आई कैन क्लिक ऑन द सबमिट वेबसाइट। तो गाइस इस टाइप से हम जो हमारा डायरेक्टरी सबमिशन है वो हम कर सकते हैं। डायरेक्टरी सबमिशंस उतने यूजफुल नहीं है आज के टाइम में, बट यस हम डायरेक्टरी सबमिशंस करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो आप देख रहे हो आपका डायरेक्टरी सबमिशन हो गया, और फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होंगे, जो भी मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करी है उसके ऊपर होंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं कि डायरेक्टरी सबमिशन में आपको जो है प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़े, यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़े। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको तैयार रहना। मैं और 1-2 वेबसाइट्स के ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पर, 1-2 चीज़ें और मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर आते हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली सबमिशंस कर सकते हैं, तो ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पर हम डायरेक्टली सबमिशंस कर सकते हैं। दिस इज़ अगेन अ वेबसाइट। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग जाएँ, जैसे बहुत सारे हमें ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं,
लेट्स से अगर हम लोग यही कंप्यूटर इंटरनेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर भी आप देख रहे हो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जो आप देख रहे हो ये सब कैटेगरीज हैं। तो मैं अगर आईटी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, राइट, एंड आईटी सेलेक्ट करने के बाद इफ वी आर ई कॉमर्स वेबसाइट, मैं वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर इस कैटेगरी में जाने के बाद भी, राइट, जैसे ई कॉमर्स टाइम्स है यहाँ पर, तो इसके अंदर भी जाकर आप जो है अपनी वेबसाइट्स को लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको बड़ी सारी कैटेगरीज दिख रही हैं, राइट, उनमें जाकर आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है हम डायरेक्टली सबमिशन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आप डायरेक्टली सबमिशन कर रहे हैं तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। फाइन, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जैसे इमेज है यहाँ पर, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली सबमिशन, क्योंकि इस बार हम डायरेक्टली सबमिशंस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सबमिशन वेबसाइट्स, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, बैकलिंक यूआरएल और इसके साथ-साथ उसका स्टेटस क्या है, मतलब अप्रूव हुआ है या नहीं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने मेल्स को चेक करना पड़ेगा और मैं उसका स्टेटस जो है वो यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। हियर इट इज़, ठीक है? तो ये हमारा स्टेटस हो गया। तो इस हिसाब से आपको पैरेलली डेटाबेस जो है वो बनाते रहना है। जो भी आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, उन सभी बैकलिंक्स का आपको डेटाबेस पैरेलली बनाते रहना है। तो गाइस एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। जो दूसरा हम लोगों को एक टाइप ऑफ बैकलिंक क्रिएशन समझना है, दैट इज़ बेसिकली क्लासिफाइड सबमिशन। तो क्लासिफाइड सबमिशंस के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ लोकांटो, ठीक है? यहाँ पर हम लोग एक क्लासिफाइड सबमिशन करने वाले हैं, मतलब एक हम फ्री एड काइंड ऑफ एड हम पोस्ट करने वाले हैं यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर आपको गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले अपनी जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट कर लेना है, थोड़ा-सा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन एंटर करके आपको प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लेट्स से मैं ऐसे बिज़नेस के लिए करना चाह रहा हूँ जो कि जोधपुर बेस्ड है, राइट? तो मैं जोधपुर यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। जोधपुर सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी में लेट्स से अगर हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें सर्च करने की कोशिश करें, यहाँ पर मुझे इंटरनेट नहीं दिख रहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सर्च करता हूँ एक बार। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हो आप, आईटी से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं। बट जॉब्स की कैटेगरी अगर आप, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सर्विसेज़ में आ जाता हूँ। सर्विसेज़ में लेट्स सी यहाँ पर मुझे सर्विसेज़ दिख रही हैं। ऑटोमेटिव है, सर्विसेज़ हैं एंड क्लीनिंग सर्विसेज़ है, कंप्यूटर एंड टेक हेल्प है। बट यहाँ कहीं भी मुझे आईटी सर्विसेज़ नहीं दिख रही, इंश्योरेंस सर्विसेज़ हो गई यहाँ पर। ठीक है, दिस इज़ वेब सर्विसेज़, तो वी कैन पिक दिस थिंग, राइट। ये मैं वेब सर्विसेज़ वाली चीज़ जो है उसको मैं पिक कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं अपनी जो भी मुझे एक लिस्टिंग प्रोवाइड करनी है, वो मैं यहाँ पर लिस्टिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट। तो दिस इज़ द ऑप्शन दैट वी हैव, फाइन। यहाँ पर हम लोग अपनी लिस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट विल बी काउंटेड एज़ अ बैकलिंक फॉर अस, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी सारी लिस्टिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें भी अपनी लिस्टिंग प्रोवाइड करनी है। वी कैन गो टू पोस्ट फ्री एड, यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। यहाँ से मैं कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर चुका हूँ, जैसे ये आप देख रहे हो वेब सर्विसेज सेलेक्ट कर चुका हूँ। नाउ टाइटल आई हैव टू एंटर WS क्यूबटेक, दिस इज द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन WS क्यूबटेक इज एन IT कंपनी, ठीक है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, इज एन IT कंपनी प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट services since 2010, India's one of the oldest digital marketing agency working with 8 countries. आई एम राइटिंग सम रैंडम डिस्क्रिप्शन, आपको ये चीज़ें पहले से लिख के रखनी है। देन वी कैन गो अहेड एंड पुट सम इमेज, इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कुछ रैंडम सी इमेज यहाँ से एंटर कर देता हूँ एक बार के लिए। वी हैव टू पुट द इमेज एंड नाउ वी हैव टू पुट सम ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन ओवर हियर आल्सो, ठीक है। यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है वेबसाइट का यूआरएल के बिना कैसे काम चलेगा, तो वेबसाइट का यूआरएल तो हमें एंटर ही करना है। तो मैं वेबसाइट का यूआरएल एंटर कर देता हूँ। फ़ोन नंबर इफ यू वांट टू मेंशन, फ़ोन नंबर आप मेंशन कर देंगे यहाँ पर। तो मैं कुछ रैंडम सा फ़ोन नंबर जो है यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, राइट, एंड देन वी हैव टू पुट द एड्रेस। तो मैं एड्रेस को क्या करता हूँ, यहाँ से WS क्रिप्टेक का ही मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए एंड आई विल पुट दिस एड्रेस ओवर हियर, फाइन। एंड सिटी इज़ जोधपुर, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, सिटी इज़ जोधपुर, फाइन। एंड पोस्टल कोड आई हैव टू एंटर एंड नाउ दिस इज़ इट एंड देन वी विल क्लिक ऑन दिस पोस्ट एड, राइट। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर फ्री वाला ऑप्शन हम लोग लेकर इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर फ्री एंड दिस इज़ अवर एड दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
इसके ऊपर जो भी इंप्रेशंस वगैरह आएंगे वो सारी चीजें भी आपको दिखाई देंगी। तो काइंड ऑफ अ प्रोफाइल इज डेवलप्ड फॉर यू, राइट। तो जो भी आपको इंप्रेशंस वगैरह यहाँ पर व्यूज या इंक्वायरीज अगर इस लिस्टिंग से डेवलप होंगी, दैट यू कैन ऑल्सो सी। बट दिस इज हाउ वी एक्चुअली क्रिएट अ क्लासिफाइड बेस्ड बैकलिंक। अगर आपको क्रिएट करना है तो दिस हाउ यू कैन डू दिस थिंग, राइट। तो बहुत सारी ऐसी भी वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ पर जा सकते हो गूगल के ऊपर और यहाँ पर क्लासिफाइड लिस्टिंग वेबसाइट्स ये आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, और आपको बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। मैंने एक केवल एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिया हुआ है, और आप इसके ऊपर बहुत सारे जो है बैकलिंक्स जो है इस टाइप से अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं। दोज विल बी काउंटेड अंडर क्लासिफाइड बैकलिंक्स। तो ये बहुत ही बेसिक बैकलिंक्स की स्ट्रैटेजीज हैं जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक हैं। उसके अलावा बहुत सारी एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज भी होती है। एडवांस्ड हम कहें या हम कहें थोड़ी सी कस्टम स्ट्रैटेजीज बोल सकते हैं उनको, या इतनी ईजी बनाना नहीं होता है उन चीज़ों को, उन टाइप के बैकलिंक्स को जहाँ पर मैनुअली आपको बड़ी सारी वेबसाइट्स को पिक करना पड़ता है, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, मे बी कई बार आपको उनको पे भी करना पड़ता है। ऐसी वेबसाइट्स भी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर आपको उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, उनको पे करना पड़ता है, फिर वहाँ पर आप अपना कंटेंट उनको दे सकते हो और फिर वहाँ से भी आप बैकलिंक्स जो है वो पिक कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 2 तरीके के बैकलिंक्स और जो है ये कवर कर लिए। तो हमारे जो टोटल बैकलिंक्स यहाँ तक कवर हो चुके हैं वो 6 टाइप ऑफ बैकलिंक्स जो है वो हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफाइल सबमिशन की। तो बड़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम लोग अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, उन प्रोफाइल्स के साथ हम अपना जो एक लिंक है वो वहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, हम सिंपली गूगल के ऊपर ही जाते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रोफाइल सबमिशन वेबसाइट से जो भी आप वेबसाइट्स निकाल रहे हैं, बेसिकली आपको क्या करना है उसका एक डेटाबेस आपको पैरेलली बनाते रखना है ताकि भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े तो उन चीज़ों को आप रेफ़र कर सकें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी जो है वेबसाइट्स हैं। मैं किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉग के ऊपर आ जाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर बड़ी सारी आपको यहाँ पर वेबसाइट्स दिख रही हैं। देख रहे हो आप बहुत सारी आपको वेबसाइट्स दिख रही हैं, जिनके ऊपर आप प्रोफाइल्स बना सकते हो। मैं बहुत ही एक फ़ेमस यहाँ पर वेबसाइट ले रहा हूँ, ग्राविटार मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, राइट। इसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर लॉगिन कर लेना है। तो सिंपली आपको एक बेसिक सा अकाउंट टाइप का सेटअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ माई प्रोफाइल पे जाना है। तो यहाँ पर जाके आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम हो गया, फुल नेम हो गया, डिस्प्ले नेम हो गया, लोकेशन मैं मेंशन कर देता हूँ, और एंड अबाउट मी यहाँ पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं WS क्यूबटेक इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। एंड यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज प्रोवाइडिंग वेब डेवलपमेंट and digital marketing services since 2000 2010, राइट। एंड देन यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम फोटो गैलरी कर सकते हैं। वेबसाइट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट का टाइटल लिख देता हूँ, दिस इज हाउ वी क्रिएट बैकलिंक। ये वेबसाइट का टाइटल हो गया। एंड हेयर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कॉपी माई वेबसाइट URL। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस पर्टिकुलर URL को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। वी विल क्लिक ऑन सेव वेबसाइट, फाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेबसाइट जो है हमारी वो सेव हो जाएगी। हियर इट इज। एंड देन वी हैव बैकग्राउंड ऑप्शन, वी हैव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेरीफाइड सर्विसेज एंड क्रिप्टोकरेंसी। इनकी हमें जरूरत नहीं है एज सच, और इसको हम लोग कर देंगे सेव प्रोफाइल। So now I have created my profile. If we go to my gravatars, right, this is the profile that we have created. एक बेसिक हमारी प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, राइट। और मैं इसके ऊपर व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके इसको देख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो है इनको चेंजेस भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो मुझे इमेज वगैरह चेंज करनी, दैट आई कैन ऑल्सो डू। और दिस इज हाउ वी क्रिएट अवर बैकलिंक। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द बैकलिंक दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड, फाइन। और अगर मैं इस बैकलिंक के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ये इमेज है बेसिकली इस बैकलिंक को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर बैकलिंक ओवर हियर, हियर इट इज, राइट। ये नो फॉलो है, इट्स नॉट अ डू फॉलो बैकलिंक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नो फॉलो बैकलिंक आपको मिला हुआ है, बट दिस इज द बैकलिंक दैट यू हैव एक्चुअली क्रिएटेड, राइट। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट डिफरेंट बैकलिंक्स। और यहाँ पर हम लोगों ने एक और प्रोफाइल वाला जो हमारा तरीका होता है उसको हम लोगों ने यूज किया और प्रोफाइल बैकलिंक हम लोगों ने क्रिएट किया है। बाकी जो हमारे बचे हुए आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जैसे आर्टिकल सबमिशन है, वेब 2.0 सबमिशंस एंड फोरम सबमिशंस है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। और इसके साथ साथ हमारे जो 10 टाइप ऑफ बैकलिंक क्रिएशन की प्रोसेस है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
सो गाइज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अब आर्टिकल सबमिशन के बारे में, किस टाइप से हम लोग आर्टिकल सबमिशन करते हैं। तो वेबसाइट्स अगर हम ढूंढने की बात करें किस हिसाब से आप आर्टिकल सबमिशन से रिलेटेड वेबसाइट्स ढूंढोगे, सिंपली आपको टाइप करना है यहाँ पर आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स। ईयर आप चाहें तो ईयर आप एंटर कर दें, यहाँ पर आप यहाँ पर अगर हाई PADA भी अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो भी आप एंटर कर दें। बट जो आपको ब्लॉग्स मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे जिनके ऊपर आपको आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स मिलेंगी, बट आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, मैनुअली जाना है हर एक आर्टिकल की जो वेबसाइट है और उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर माउस बार है उससे आपको चेक करना है मैनुअली कि उस वेबसाइट के ऊपर आप जो है आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जब कभी हम आर्टिकल सबमिशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आर्टिकल सबमिशन में क्या होता है कि सारा जो दामोदर है वो बेसिकली आपके आर्टिकल के ऊपर होता है कि वो जो आपका कंटेंट है वो कितना डिटेल्ड है, वो कितना यूनिक है। जितना अच्छा वहाँ पर कंटेंट जो है वो बनाएंगे, जितना लेंदी आप कंटेंट वहाँ पर बनाएंगे और उस फिर कंटेंट के अंदर जो आप बैकलिंक्स का प्लेसमेंट करेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल सबमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल सबमिशन में आप जिन भी वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल सबमिशंस करेंगे वहाँ पर जो आप बैकलिंक्स बनाएंगे वो जनरली, अगर आर्टिकल के बीच में आप बैकलिंक्स बना रहे हैं तो फिर आपको नो फॉलो बैकलिंक्स मिलेंगे। बट जो ऑथर वाला सेक्शन होता है, नीचे आप देखते हैं ना कि ऑथर की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ ऑथर की इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ WS CubeTech ब्लॉग और मैं अपने ब्लॉग के ऊपर आता हूँ एक बार यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जैसे मैं इसी वाली पर्टिकुलर पोस्ट को या ब्लॉग को मैं ओपन करता हूँ तो ये पूरा कंटेंट है। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो अगर हम लोग इसको अगर आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि ये एक बैकलिंक जो है वो हमारा यहाँ पर क्रिएटेड है। दिस इज़ द बैकलिंक दैट इज़ क्रिएटेड। ये नो रेफरर है, ठीक है, नो रेफरर टाइप ऑफ बैकलिंक है। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े सारे जो आप देखोगे जो जो आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाकर अगर आप आर्टिकल सबमिट करोगे वहाँ पर, तो जो आपको बैकलिंक बीच में जो बैकलिंक का टाइप मिलेगा वो दैट विल बी बेसिकली नो फॉलो बैकलिंक। बट यहीं पर अगर हम नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ऑथर की इन्फॉर्मेशन होती है, अगर यहाँ कहीं पर भी आपको बैकलिंक मिलता है दैट विल बी डू फॉलो बैकलिंक्स, ठीक है। अगर यहाँ कहीं पर भी आप बैकलिंक क्रिएट करते हो तो वो डू फॉलो बैकलिंक होता है। और ये गाइडलाइन आपको जब आप आर्टिकल सबमिशन वाली वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वो गाइडलाइन भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़े से स्टडी करो कि किस हिसाब से आप किन वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे हो, और जब आप उनके ऊपर आर्टिकल सबमिशन कर रहे हो तो क्या वो उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, किस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस वो लगा रहे हैं, किस टाइप के वो आर्टिकल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी स्टडी करो, राइट। तो तरीका वही है कि हम आर्टिकल सबमिशन की कुछ जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनको फिल्टर आउट कर लें, उनका डेटाबेस बना लें और टाइम टू टाइम उन डेटाबेस से हम फिर आर्टिकल सबमिशंस करते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, यही वाला आर्टिकल है जो मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बट आपको क्या करना है, इस टाइप के यूनिक आर्टिकल्स आपको क्रिएट करने हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपको करनी है, प्रॉपर लिंक प्लेसमेंट करने हैं, इमेजेस वगैरह को यूज़ करना है। उसके बाद जो है आर्टिकल्स को आप सबमिट करो आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है वेबसाइट्स निकाल रखी, जैसे एक ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, ये भी सेम ही वेबसाइट है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ी सारी जो है हमारी आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स है, कहीं पर आपको अप्रूवल मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। बट द पॉइंट इज कि आपको अच्छी जो है आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स पिकअप करनी है। तो मैंने जो यहाँ पर पिकअप की है सुपर आर्टिकल की है, ये मैंने ओपन किया है तो यहाँ पर सामने दिख रही है। बट अगर आप जाओ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सुपर आर्टिकल्स की एक वेबसाइट यहाँ पर हमें दिख रही है। इसका जो यहाँ पर शो करता हुआ जो हमें DA दिख रहा है ये ठीक है। अगर आप इसका भी DA चेक करना चाहते हो तो मॉस बार को आप सिंपली एक्टिवेट कर लो यहाँ से, राइट। और मॉस बार को एक्टिवेट करने के बाद आप देख सकते हो कि इसका भी जो DA है वो मॉस बार क्या हमें यहाँ पर शो कर रहा है, राइट। तो जब आप इसको एक्टिवेट कर लोगे देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि इसका जो DA है वो क्या है, राइट। मैं एक बार इसको एक्टिवेट करता हूँ यहाँ से, राइट। तो यहाँ पर ये अभी एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगता है कई बार इसको यहाँ पर शो करने में, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट आप माउस बार से चेक कर लो, ये मैं हर एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, जिस भी तरीके से आप बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को तो आप चेक करते ही रहें, राइट। तो द पॉइंट इज़ कि हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके ऊपर जाके अकाउंट बनाना है, आपको अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अकाउंट आप क्रिएट करेंगे तो आपको यूज़र नेम, पासवर्ड्स, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मैंने से बताया एक सेंट्रलाइज्ड जीमेल आईडी या गूगल आईडी एक बार के लिए आप रख लो, जिसको आप यूज़ करो इस टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर या बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे लेट से मैं टेक्नोलॉजी में जाता हूँ, मैं कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, राइट। टेक्नोलॉजी में जाने के बाद लेट से मैं जाता हूँ IT ट्रेनिंग्स में, ठीक है। अगर मैं WS CubeTech की बात करूँ तो IT ट्रेनिंग्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर जाकर जो है अपना जो ब्लॉग है, जो आर्टिकल है बेसिकली, उसको मैं सबमिट कर सकता हूँ यहाँ पर, फाइन। तो यहाँ पर जाने के बाद हमें एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें अपनी
जो है ऑथर की जो प्रोफाइल है वो डेवलप करनी पड़ेगी। तो एक बार मैं प्रोफाइल डेवलप कर देता हूँ। तो WS क्यूबटेक में कर देता हूँ, यहाँ पर ईमेल एड्रेस मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई ईमेल एड्रेस। नाउ हेयर कम्स द URL, राइट। ये आपके काम आ सकता है, तो आई विल एंटर दिस पर्टिकुलर URL ओवर हियर। ये मैं URL यहाँ एंटर कर सकता हूँ एंड देन आई हैव टू पुट द बायो, राइट। एंड यहाँ पर अगर हमें फ़ोटो यूज़ करनी है कोई भी, तो मैं फ़ोटो भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो इफ़ आई एम गोइंग अहेड और मुझे कोई एक फ़ोटो यूज़ करनी है, आई कैन यूज़ एंड देन आई कैन क्लिक ऑन आई एम नॉट अ रोबोट एंड वी कैन क्लिक ऑन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो हमारा एक प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। बट ये प्रॉब्लम बता रहा है, देखो इसीलिए मैंने ये चीज़ एंटर की थी। WS क्यूबटेक अगर आप जाओगे तो दिस इज़ बेसिकली अ कंपनी थिंग, तो वो ये अलाउ नहीं करेगा। तो आई विल गो अहेड एंड क्रिएट एन ऑथर नेम बाय द नेम ऑफ उमर तस्कीर, ठीक है। इसके नाम से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। And then we will click on I'm not a robot and we have to complete this thing first. So now मैंने जब इसके ऊपर ऑथर प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल बनाने के बाद मेरे पास एक कंफर्मेशन मेल आया यहाँ पर। इस मेल को मैंने जो है वो एक्टिवेट कर दिया, राइट। अब यहाँ पर मैं बड़ी आसानी से लॉग इन कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे अपनी ID सेलेक्ट करनी है यहाँ पर और जो भी मेरा पासवर्ड है उसे मुझे एंटर करना है। नाउ आई कैन लॉग इन एंड आई कैन नाउ डू द आर्टिकल सबमिशन। तो हमारा यहाँ पर जो है अब ये प्रोफाइल हमारी एक्चुअली बनी होनी चाहिए, फाइन। तो हमारी प्रोफाइल बन गई। नाउ वी कैन गो अहेड विद सबमिट आर्टिकल थिंग। और यहाँ पर जो भी हमारी कैटेगरी उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो जो भी हमारी कैटेगरी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं कहीं यहाँ पर IT से रिलेटेड चीज़ें देख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग जाएँ IT की फील्ड में, लेट से IT की फील्ड में हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो उससे रिलेटेड हमें IT ट्रेनिंग हमें मिल गया यहाँ पर, राइट। एंड द आर्टिकल टाइटल इज़, तो यहाँ से मैं आर्टिकल का टाइटल पिक कर लूँगा एक बार। दिस इज़ द टाइटल जिसके ऊपर मैं कंटेंट लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड आर्टिकल की समरी मैं ले लूँगा यहाँ पर, ठीक है। समरी इज़ बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके आर्टिकल से रिलेटेड। नाउ द कीवर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर जो मेरा कीवर्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन हो सकता है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी हो सकता है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन देयर कम्स द बॉडी। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। आर्टिकल की जो बॉडी है कंप्लीटली वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, पूरी प्रॉपर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर कहीं पर हमें लिंक्स देने हैं तो वो हम मेंशन कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इस पॉइंट पर अगर मुझे लिंक क्रिएट करना है तो मैं वो यहाँ पर जाकर लिंक क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पर बैक लिंक क्रिएट करना है तो मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं बैक लिंक क्रिएट कर दूँगा न्यू विंडो में ओपन करने के लिए, राइट। एंड एक बार के लिए हम लोग इसको ओके कर देंगे यहाँ पर, फाइन। इंसर्ट। नाउ इस तरीके से हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे ऑथर की सिग्नेचर होती है, ऑथर वाला जो नीचे पार्ट होता है, यहाँ पर गाइज हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको डू फॉलो बैकलिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ से आपको डू फॉलो बैकलिंक्स मिल जाए और उसके बाद इसे आपको सबमिट कर देना है। कुछ टाइम के लिए रिव्यू के ऊपर चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट ये कितना टाइम लेता है रिव्यू के लिए। और उसके बाद जो है ये रिव्यू से बाहर आ जाएगा आर्टिकल आपका। जो भी इसके ऊपर डिसीजन होगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, उसके हिसाब से ये अगर आर्टिकल आपका पोस्ट होना होगा तो ये पोस्ट हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिकल सबमिशंस करते हैं। मैंने एक एग्जांपल बताया, सब में प्रोसेस सब कुछ यही रहती है कि आर्टिकल सबमिशन वाली जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आपको जाना है, वहाँ पर जो है आपको अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद आर्टिकल्स आपको सबमिट करने हैं। तो इस हिसाब से आप आर्टिकल सबमिशंस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोरम सबमिशंस की भी जो एक टेक्निक है ना कि फोरम सबमिशंस हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो फोरम सबमिशंस के लिए हमें फोरम्स के ऊपर जाना पड़ेगा। वैसे अगर आप जाएँ यहाँ पर फोरम सबमिशन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ फोरम सबमिशन बैकलिंक्स के ऊपर या फोरम सबमिशन वेबसाइट्स के ऊपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको फोरम सबमिशन की वेबसाइट्स मिलती हैं वो आपकी कैटेगरी की नहीं होती। बड़ी सारी फोरम सबमिशंस की वेबसाइट्स आपको मिल तो जाएंगी बट वो एक्चुअली आपकी कैटेगरी की नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आपको SEO फोरम्स, जैसे मैं यहाँ पर अगर जाऊँ SEO फोरम्स के ऊपर तो बड़े सारे आपको SEO फोरम्स मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, SEO फोरम्स हमें मिल जाते हैं। तो फोरम्स बेसिकली है क्या, जैसे हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स के थ्रू भी हम लोग अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे होते हैं। उसी तरीके से अगर बात करी जाए तो फोरम सबमिशंस में भी क्या होता है, फोरम्स होते हैं, ठीक है। फोरम्स मतलब किसी भी कंपनी का फोरम हो सकता है, किसी भी निश का फोरम हो सकता है, जैसे SEO का फोरम हो सकता है। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि SEO से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं।
लेट से माइक्रोसॉफ्ट का फोरम हो सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के फोरम में क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। मैं बात करता हूँ जैसे इस लैपटॉप की, एसर का फोरम हो सकता है, तो एसर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो लोग जाकर उस फोरम के ऊपर जो है पूछेंगे जाके, और दूसरे लोग जो है एज अ कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसका आंसर देते हैं। तो वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना बैकलिंक वहाँ बना सकते हो, जो कि बैकलिंक की तरीके से भी काउंट होगा। एंड बैकलिंक के साथ साथ क्या होगा कि बड़े सारे यूजर्स या ट्रैफिक की हम जो बात करते हैं वो ट्रैफिक भी हमारे पास आ सकता है। फाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े सारे हमारे पास फोरम्स हैं, ये सारे बहुत सारे फोरम्स हैं आपके, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखो विच एसईओ फोरम्स आर बेस्ट दिया हुआ है, तो मैं डिजिटल पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ, विकेट फायर के ऊपर, एसईओ चैट फोरम, वॉरियर फोरम, राइट। ये बहुत सारे फोरम्स हैं, यहाँ पर अलग अलग आपको फोरम्स मिल जाएंगे। ब्लैक हैट वर्ड एक फोरम है, रेडिट एक फोरम है, तो यहाँ पर भी जाकर आप अपने जो आंसर्स हैं उनको दे सकते हैं और वहाँ पर आप बैकलिंक्स बना सकते हैं। कोरा इज़ ऑल्सो अ फोरम बोल लो आप उसको, या क्वेश्चन आंसर जो है वो प्लेटफॉर्म बोल लो, वहाँ से भी आप लोग बैकलिंक्स जो है वो बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे फोरम्स हैं। तो एसईओ चैट फोरम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। फाइन। बहुत सारे फोरम्स अभी बंद भी हो चुके हैं, बहुत सारे फोरम्स काम करते हैं, मतलब उतनी अच्छी बैकलिंक्स क्रिएट करने की टेक्निक नहीं है अगर हम फोरम की बात करें, बट अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप फोरम्स के ऊपर जो है वो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं ओपन हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार वेब मास्टर फोरम ये एक और हमें दिख रहा है, मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप फोरम्स के ऊपर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, राइट। व्हाट इज़ लिंक यूज, ये एक फोरम है, और यहाँ पर आप देखें तो 9 रिप्लाईज, बट वहीं पर अगर हम वाई सम इंटरनल पेजेस आर नॉट गेटिंग इंडेक्स्ड और कैश्ड, राइट, 3 है यहाँ पर। चैलेंज रियली हेल्पफुल लिंक बिल्डिंग टिप्स, यहाँ पर भी फोरम्स है, आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 160 रिप्लाईज हैं। तो यहाँ पर आप जा सकते हो, दिस इज़ बेसिकली द कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपनी भी चीज़ें यहाँ पर एंटर कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पर जो है अपना अकाउंट बना सकते हो और उसके बाद यहाँ पर भी जाकर आप अपना कंटेंट एंटर कर सकते हो, वहाँ से आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पर बैकलिंक्स हैं या नहीं है, तो मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर आप देखो तो ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल में भी बैकलिंक हो सकते हैं इनके। एंड लेट्स सी कहीं और हमें बैकलिंक्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर कहीं भी हमें बैकलिंक नहीं दिख रहा है, बट बड़े सारे केसेस में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ पर आप बैकलिंक्स एंटर कर सकते हैं। और अगर बैकलिंक्स आपके नहीं एंटर हो रहे हैं, राइट, देन आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपनी वेबसाइट जो है उसको www करके भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एक बार के लिए, तो बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो आ सकता है। बट फोरम्स अभी धीरे धीरे जो है पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है फोरम्स की, थोड़ा सा कम पॉपुलर है फोरम्स, बहुत सारे लोग जो है उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक बैकलिंक है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। यहाँ पर भी देखो आप एक बैकलिंक है, तो बड़े सारे बैकलिंक्स जो है वो फोरम्स में क्रिएट किए जा सकते हैं फोरम्स के थ्रू। तो दीज आर द फोरम्स। आप जनरल फोरम्स के ऊपर ना जाए, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको फोरम के थ्रू लिंक बिल्डिंग करनी है तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा निश की तरफ जाना चाहिए, जो निश फोरम्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पर रिलेवेंसी मेंटेन हो रही है नहीं, या उस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो क्या है, फिर वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं किस तरीके से आप जो है फोरम्स के थ्रू बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आई बिलीव बहुत सारे चीज़ें जो है हम लोगों ने कवर करी हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करी। हाँ बेसिक्स है, ये बेसिक्स हैं बेसिकली जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करी, ऑफ पेज के बेसिक्स हैं, बट हाँ इस टाइप से भी बैकलिंक्स क्रिएशन किए जाते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।